हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं एक मॉडल पेपर इसे नहीं कहेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। अगर आपका पैटर्न एमसीक्यू ना हो करके आपका पैटर्न थ्योरी है, यानी कि आपका लिखित पेपर होने वाला है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और अगर आपका पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है ना, आपका एग्जाम एमसीक्यू होगा, तो आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग, चूंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अब से जग गए हैं और अब से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब से भी हमारा बेहतरीन पेपर जाए और बेहतरीन नंबर के साथ हम लोग पास हो जाए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कंप्लीटली आपको सीरीज दी जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू और प्लस ये जो डिस्क्रिप्टिव है लिखने वाला है, ये भी पेपर्स आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, और कुछ मॉडल पेपर भी मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैच परचेज कर लिया है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होने वाली है, वो तो बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने ये बैच परचेज नहीं किया है उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उन सभी तरीकों को बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बेहिचक नंबर्स पर कॉल करके, जितने भी टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल नंबर्स हैं उन पे कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टारगेट गुरुकुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज लेकर के आ रहा है जिसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके एग्जाम भी बहुत बढ़िया तरीके से और बढ़िया और बेहतरीन नंबर के साथ क्लियरिफाई होंगे और शायद आप रैंक तक पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका फोकस्ड कितना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पेपर कोड इस पे दिया हुआ है, कोड है, ठीक है। कोड है यहाँ पे 21321, जो कि ऑलरेडी हर पेपर में रहता है, ठीक है। बीए सेमेस्टर्स एनईपी एग्जामिनेशंस, मतलब ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका जो पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव है यानी कि लिखित है, उनको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है उनके लिए, ठीक है। मेजर और माइनर, ये बड़ी समस्या होती है कि सर जी मेजर का पेपर और माइनर का पेपर में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या अलग अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेजर और माइनर दोनों एक ही में होने वाले हैं, जैसा कि आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस का है, पेपर फर्स्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। और इसमें टाइमिंग वगैरह जो कुछ भी है तो आप लोग देख ही सकते हैं, 75 मार्क्स का है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अभी तो ये पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एक न्यू पैटर्न का जो पेपर आता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इनमें पहला जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो आपस में क्या है, समान, ठीक है। 15-15 मार्क्स के सभी प्रकार के क्वेश्चंस है, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन या फिर रिलेशनशिप विथ इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री। मतलब क्वेश्चन कह रहा है जिन लोगों ने थ्योरी क्लास ली है ना, जिन लोगों ने टारगेट गुरुकुल ऐप पर पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी क्लास लिया है, उनके लिए तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। कैसे है, देखिए भाई, राजनीति विज्ञान की परिभाषा पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिज्ञ हैं अपने हिसाब से भी परिभाषा दिए हैं, और जो राजनीति विज्ञान का परिभाषा है सिंपली किससे संबंधित है भाई, तो राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियरफाई कर दूं कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, शुरुआत में राज्य को वैल्यू दिया गया और कहा गया कि राज्य से संबंधित जितने भी विज्ञान होते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार, और उसके बाद राज्य और सरकार दोनों, और फिर फाइनली शक्ति को वैल्यू दिया गया, संप्रभुता को वैल्यू दिया गया, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चंस का आंसर लिखना है तो बेसिकली आपको एक बार राज्य को, एक बार सरकार को, एक बार शक्ति को, इन सभी को वैल्यू देते हुए हम थ्योरी को कवर करेंगे और फाइनली इसका क्वेश्चन लिख लेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछा है अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ इसका संबंध की विवेचना कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इतना ही नहीं, डिफाइन तो करिए। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं इस क्वेश्चन में, कि आप जब इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे ना, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, तो सिंपल पहले भूमिका लिखिएगा और भूमिका लिखने के बाद
कुछ परिभाषा दे दीजिएगा जो कि साधारण परिभाषा होती है। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने अपनी परिभाषा दिया, जैसे डॉक्टर गार्नर महोदय हैं। डॉक्टर गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और वहीं हीगल महोदय हैं, हीगल महोदय कहते हैं कि देखिए राज्य धरा पर वो जो है ईश्वर का अवतरण है। और वहीं जो है आपके कैटलिन महोदय हैं, कैटलिन महोदय ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। ठीक है, तो एक तरीके से राज्य और जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा दिया है। और अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ इसके क्या संबंध है, मतलब अर्थशास्त्र ने किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित किया और किस प्रकार से राजनीति ने अर्थशास्त्र को प्रभावित किया। ठीक उसी प्रकार इतिहास में राजनीति किस तरीके से डेवलप हुई, या फिर इतिहास का राजनीति को डेवलप करने में कितनी भूमिका निभाई गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बन जाता है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइनली एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजनीति के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। भाई राजनीति के क्षेत्र इंग्लिश में देख लीजिए, डिस्कस ऑफ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब राजनीतिक क्षेत्र क्या है, जैसे राज्य या सरकार, या फिर राज्य सरकार दोनों, या फिर शक्ति। ठीक है, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट्स बन जाते हैं जिसके एरिया निश्चित होते हैं, और उन सभी का अध्ययन करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र की विवेचना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने बता दिया, दोनों के दोनों 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इज पॉलिटिकल साइंस इज साइंस, डिस्कस। क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है, विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो हमने कंप्लीटली आपको बताया है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं है। यहां तक कि जो अरस्तु महोदय हैं वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान ही नहीं है बल्कि सर्वोच्च विज्ञान है। ठीक है ना, तो एक तरीके से इस डेफिनेशन को हम लोग इसमें लिख सकते हैं, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। ठीक है ना, सर्वोच्च विज्ञान है। तो आपको बस ये बताना है, जो विद्वान है अपने हिसाब से किस तरीके से राजनीति विज्ञान को विज्ञान सिद्ध किए हैं। तो आपको भी उन विद्वानों के द्वारा जो प्रयोग किए गए वाक्य हैं उन वाक्यों को लिख करके आप इसको विज्ञान सिद्ध कर दीजिएगा। हालांकि इसके आलोचक भी हैं, जैसे मेटलेन महोदय हैं, बकल महोदय हैं। मेटलेन महोदय सीधा सीधा कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की बात छोड़ो यार, ये पिछड़ा मतलब कला अगर हम मान लेते हैं तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मतलब अगर आपको कथन पता है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, और वही हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, कह रहा है एनालाइज द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज द शॉर्टकमिंग। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम का विश्लेषण कीजिए तथा इसके अवगुण बताइए। मतलब सिंपली आपसे पूछ रहा है ऐतिहासिक उपागम, मतलब एक तरीके से हम लोग देखें कि इतिहास का कितनी बड़ी भूमिका होती है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में, या फिर राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने में इतिहास कहां तक भूमिका निभाता है। तो ये चौथा क्वेश्चन इस तरीके से, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा दिया है। जो भी बच्चे कोर्स परचेज किए होंगे उनके लिए एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कस द चीफ कैरेक्टराइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच ऑफ टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, व्यवहारवाद भी बताया गया, उत्तर व्यवहारवाद भी बताया गया, उपागम भी बताया गया। इसके जो उपागम है, अलग अलग उपागम पढ़ा है, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीति, ये सब उपागम है भाई। उपागम भी पढ़ा दिए हैं, व्यवहारवादी उपागम है। व्यवहारवादी में दो प्रकार के हो जाएंगे, एक व्यवहारवाद हो जाएगा, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद हो जाएगा। उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन स्टेट। मतलब राज्य की उत्पत्ति से संबंधित। अब देखिए, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, जब राज्य की उत्पत्ति हमने बताया था तो सीधे सीधे दो तीन लोगों का नाम बताया था। किनका किनका, पहले थे हॉब्स, ठीक है, और उसके बाद लॉक, और उसके बाद आपके हो जाएंगे रूसो। इन तीनों ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठीक है, सामाजिक समझौता दिया था।
अपने अपने हिसाब से इन्होंने एक्सप्लेन किया था और इनका आलोचना भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पहले एक ईश्वरीय थ्योरी थी, उस ईश्वरीय थ्योरी को इन्होंने तोड़ दिया था और इन्होंने कहा कि देखिए भाई, किसी भी प्रकार के ईश्वर नहीं आए थे राज्य को बनाने। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो जो राजनीति विज्ञान है, इसके हिसाब से अगर हम लोग जाने राज्य की उत्पत्ति, तो कुछ व्यक्ति रहे होंगे, आपस में समझौता कर लिए होंगे और समझौता करने के बाद एक थोड़ा सा कबीला बनाए होंगे और वही कबीला डेवलप होकर के आज वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप ले लिया। और उन व्यक्तियों ने अपने शक्ति को किसको दे दिया था? तो उन व्यक्तियों को दे दिया जो थोड़ा सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वही बात होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये थ्योरी थी। उसके बाद जो है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौता सिद्धांत आया। हाब्स के बारे में लिख दीजिएगा, लाक के बारे में लिख दीजिएगा, रूसो के बारे में लिख दीजिएगा। हाब्स ने बेसिकली जो किताब लिखी थी उसको, रूसो ने जो किताब लिखी थी उसको, लाक ने जो किताब लिखी थी उसको भी आप लिख दीजिएगा, समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा। एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई बच्चा पढ़ा हुआ है, इसको नंबर्स देने लायक है। ठीक है, तो ये छठवां क्वेश्चन भी आपने देख लिया। ठीक है, आगे देख लीजिए भाई, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टराइज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं के कार्यों का वर्णन कीजिए भाई। अब कल्याणकारी राज्य ही है तो हमेशा जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, जो वहां के नागरिक हैं, उनके हितों में ही कार्य करेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि जो कल्याणकारी राज्य है वो अपने राज्य के लोगों के जो हितैषी संबंधित कार्य है उनको करेगा, राज्य के अधिकारों की, राज्य के लोगों के अधिकारों की बात करेगा, उन्हें अधिकार देगा, उनकी ड्यूटीज जो होंगी उनको कहेगा कि आप भी अपनी ड्यूटीज निभाइए, मैं भी अपनी ड्यूटीज निभाऊंगा। किसी भी प्रकार का अगर राज्य वर्क करता है तो वो हमेशा हमेशा राज्य के हितैषी, यानी कि राज्य के जो नागरिक हैं उनके हितैषी संबंधित कार्य करेगा। तो कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं का वर्णन कर दीजिएगा। विभिन्न प्रकार के हेडिंग्स होते हैं, जैसे नागरिक के अधिकारों का ध्यान रखना, नागरिक के जो है रोजगार प्रदान करना, नागरिक से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, इन सभी चीजों को। ठीक है, आगे देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, कानून एवं नैतिकता के बीच क्या संबंध है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बताना है आपको, यानी कि विधि की जो अवधारणा है उसको पहले बताना है। तो विधि क्या होती है भाई, विधि बता दीजिएगा, विधि का डेफिनेशन बता दीजिएगा सिंपली, कि जो किसी भी प्रकार के ऐसे संस्था के द्वारा जिनके पास संप्रभुता होती है, सॉवरेंटी होती है और उनके पास ये हक और अधिकार होता है कि वो लॉ बना सके, अगर वो लॉ बनाते हैं तो वो विधि कहलाती है। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव है हमारे यहाँ, सर्वोच्च न्यायालय है, और आपका जो है संसद है, संसद जो भवन है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब अगर रूल्स बनाते हैं तो उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो रूल्स बनाते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बनाते हैं वो विधि है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके अवधारणा को बता दीजिएगा, स्पष्ट कर दीजिएगा। कानून एवं नैतिकता के बीच क्या संबंध है। नैतिकता क्या है भाई, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जैसे हम ये समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में आम का फल है, वो उसने क्या किया, किसी तरीके से मार के उसे गिरा लिया, तो अगर वो गिर जाता है तो फिर वो नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो उसकी जो है वो उस जो आम है, जो मैंगो है, उस पे उसका हक और अधिकार है, तो दूसरा पर्सन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उसके हक और अधिकार को नहीं छीनेगा। लेकिन वही कानून की बात करें तो कानून कहता है कि भाई आपके लिए अगर इस सजा का, इस दोस्त का ये प्रावधान है सजा का, तो सबके लिए वही होगा। भारत में तो यहाँ तक कहा गया कि जो व्यक्ति आज वर्तमान समय में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो, दोनों को एक ही दोष का, एक ही सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए, स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य क्या संबंध है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो व्यक्तिवादी हैं वो सीधा सीधा कह देते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, व्यक्ति अपना खुद विकास कर लेगा। ठीक है ना, स्वतंत्रता एक तरीके से इस तरीके से बढ़ गया है। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता को बढ़ाती है। ठीक है, और ये जो है समानता बेसिकली क्या होता है
कि सभी लोगों के पास इक्वलिटी होनी चाहिए। जितने भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, सभी जो कार्य होंगे लोगों के लगभग एक समान होंगे। और दूसरी बात यह है, अच्छा हाँ, एक एक चीज और याद रखेंगे, उसमें युक्तियुक्त विभाजन होना चाहिए। युक्तियुक्त विभाजन का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब जो डीएम है और जो यहाँ आकर के मजदूरी कर रहा है तो दोनों लोग एक ही काम करेंगे, ऐसे नहीं। युक्तियुक्त विभाजन जरूरी है, उचित विभाजन जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता, तो स्वतंत्रता मतलब किसी भी प्रकार के हक और अधिकार को यूज करना। सिंपली आप ऐसे समझिए कि अपने अधिकार का यूज कर पाना, अधिकार का यूज यानी कि प्रयोग कर पाना एक तरीके से क्या है भाई, एक तरीके से आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। और वहीं समानता की बात करें तो सबको अपने हक और अधिकार जो होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए समान हक और अधिकार प्राप्त होने चाहिए, मतलब वो हक और अधिकार का यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन से आपको लिख लेना है। और दोनों के बीच में क्या संबंध है इसको भी बता देना है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जब रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 हुआ था तो वहां पर भी हक और अधिकार की बात की थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों बात वहीं से निकल करके आई थी। तो आप थोड़ा सा रेफरेंस वहां भी दे दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि राइट एन इज द एसे ऑन द कॉन्सेप्ट जस्टिस, मतलब न्याय की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए, ठीक है ना। न्याय की अवधारणा, न्याय क्या होता है, न्याय क्यों जरूरी है, न्याय का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था, मतलब न्याय किस तरीके से और क्यों अस्तित्व में है, न्यायालय पहली बार कब अस्तित्व में है, ठीक है। इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं। निबंध लिखना है तो निबंध में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये जो जितने क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए नहीं होने वाली है अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी तैयारी एकदम जीरो है, मान के चलिए कि कुछ भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लखनऊ गुरुकुल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं कंप्लीटली स्पेशल फॉर एलयू, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये एलयू जो लखनऊ गुरुकुल है, ठीक है ना, ये 100% आपको जितने भी सीरीज है वो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एलयू यूनिवर्सिटी के नहीं है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना होगा। टारगेट सेमेस्टर अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं कंप्लीटली, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हो या फिर जो थ्योरी क्वेश्चंस हो वो भी मिल जाएंगे 100%। और अभी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं, लेकिन अगली वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें बकायदे में बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके संक्षिप्त विवरण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको आइडियाज मिल जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लिख पाए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतिहास की और राजनीति की और भूगोल की ओवरऑल हर सब्जेक्ट की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से जाइए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। और यदि आपने अभी तक टारगेट गुरुकुल ऐप को नहीं डाउनलोड कर लिया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारथी बैच आपका वहां पे इंतजार कर रहा है भाई। सारथी बैच फीचर्स इसके देख लीजिए कौन कौन से, थ्योरी क्वेश्चन, क्लास नोट्स, ठीक है, और साथ ही साथ इंपोर्टेंट एमसीक्यू, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, इतनी चीजें आपको मिलने वाली है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। टारगेट गुरुकुल सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मिनिमम प्राइस में इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला है भाई। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं भाई। किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है। टारगेट गुरुकुल आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि सारथी बैच ऑलरेडी अपने सारथी बनकर के आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। तो आज के वीडियोस में आपने देखा कंप्लीटली इतिहास के कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है ना, और सॉरी राजनीति विज्ञान के कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये राजनीति विज्ञान के जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही जरूरी है। एक चीज मैं और बता दूं कि पेपर के पैटर्न अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाले हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन से आप
वंचित न रह जाए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।